हमारे साथ प्रमोद तिवारी हैं, राज्यसभा में उपनेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि राज्यसभा में नेता विपक्ष के तरफ से उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस तमाम मुद्दों को उठा रही है। क्या अकेली पड़ गई अब कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में? आप लोग एक साथ एकजुट नजर नहीं आ रहे प्रमोद जी? मेरे ख्याल से जितनी एकजुटता मीटिंग के अंदर दिखाई पड़ी, इतनी पहले कभी नहीं थी। लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है, और ऐसा लगता है कि जनता से मिला रिस्पांस इसकी वजह है। जनता जानती है कौन सच्चा हमारी आवाज उठा रहा है, और ये सरकार के 10 साल पूरे हो गए। जब अब तक नहीं किया तो अब आगे क्या करेंगे? तो यहाँ पे कौन से 4 बड़े मुद्दे या 5 बड़े मुद्दे आप लोग उठाएंगे, और क्या मतलब कि कांग्रेस की तरफ से क्या मुद्दों को रखा गया? महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है सारे आज तक के, बेरोजगारी, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है किसानों की उपज दुगनी देने की, तो छोड़ दीजिए, अब तो काश भी नहीं निकल रही है। इसके अलावा जिस तरह मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह चीन ने बलपूर्वक हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, सरकार आंख उठा के बात नहीं कर पा रही। राहुल जी की यात्रा पर जिस तरीके से हिंसात्मक हमले आसाम सरकार करा रही है, वो एक ज्वलंत उदाहरण। मेन संघीय ढांचा जो तोड़ा जा रहा है, दूसरे दल का अगर सरकार है तो उसे कम देंगे आप, जो नॉर्म्स हैं उनके मुख्यमंत्रियों पे ईडी, सीडी, सीबीआई लगाएंगे आप, तो ये सारे मुद्दे मंत्री का जिक्र किया तो हेमंत सोरेन साहब पहले लापता चल रहे थे ईडी के लिए, और अब पता चला है कि वो बाय रोड निकले हैं रांची, और ईडी को पहले ही वो लिख चुके हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख को उन्होंने कहा मैं उपलब्ध रहूंगा। उसके पहले ही सारे ड्रामे और तमाशे करने की क्या जरूरत थी? यही तो है उत्पीड़न। आप वहां की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। झारखंड सरकार के खिलाफ, चूंकि वो आदिवासी है, आदिवासी आपको बर्दाश्त नहीं, तो उस पर जो भी कार्रवाई होगी, हमने उसका मामला यहाँ उठाया है। और ये भी कह दूं, जातगत गणना, जनगणना, वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, हम उसको उठा रहे हैं। जेडीयू भी उठा रही थी, अब जेडीयू दूसरे खेमे में चली गई। यही तो देखना है कि यहाँ तो आप उठा रहे थे, वहाँ क्या करते हैं। बैठक में क्या कुछ एक राय हुई कि संसद चलेगा या नहीं चलेगा? और इंडिया धड़ा जो है बिल्कुल इस बारी फूट हुई है आप लोग की, तो क्या मोरल डाउन है आप लोग का? नहीं, हरगिज डाउन नहीं है। देखिए, पॉजिटिव इश्यूज के लिए हम सरकार का सपोर्ट करेंगे। पॉजिटिव इश्यूज के लिए, जहाँ कम्युनल इश्यूज होंगे, जहाँ सोसाइटी में डिवीजन की बात होगी, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी, वहाँ हम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं। हम संसद को चलाना चाहते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद वो चलवाए। हमने मालूम करा है कि हमने आप लोगों के माध्यम से ये खबरें मिली हैं कि 2014 में हमारे ऊपर 50,000 करोड़ का कर्जा था, वो आज 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर कैसे पहुंच गया, जबकि हमने बहुत सस्ता तेल लिया था और बहुत महंगा तेल अपनी जनता को दिया था। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन करने की बात करी है, ताकि कम्युनल हार्मोनी बनी रहे। आज एक मस्जिद का मामला खत्म हो गया, कभी दूसरी फिर तीसरी, 3,000 मस्जिदें टारगेट पे हैं। अगर उन सबको शहीद करके मंदिर बनाए जाएंगे तो देश किस जगह चला जाएगा। ये मेरे और आपके और इवन रूलिंग पार्टी के सब लोगों को सोचने का विषय है। आपने ये मुद्दा उठाया? उठाया हमने ये मुद्दा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये भी मुद्दा उठा था कि किस तरह से सभी ने कहा कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हेमंत सोरेन अभी बाय रोड गए हैं रांची, लगातार 24 घंटे से ईडी उनको ढूंढ रही थी, तो विपक्ष के कई नेताओं ने ये मसला उठाया। देखिए, ये तो आप बड़ी पत्रकार हैं, आप भी देख रही हैं 2-3 दिन से, आप भी भागम भागे, कभी इसके घर पे कभी उसके घर पे, पता नहीं कहाँ ईडी पहुंच जाए। ये क्या तरीके हैं? सेंट्रल एजेंसीज को क्या ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए? सेंट्रल एजेंसी से अपोजिशन वालों को क्यों टारगेट बना रही है? क्या ये हमारे, आपके और देश की समझ में नहीं आ रहा है? ये सब बंद होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।